हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूँ। उसी के आगे प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। तो उसी के आगे देखते हैं। पाँच हो चुकी शायद। आज हमें छठवीं क्रिया प्रारंभ करनी है। संयुक्त क्रिया में छठवीं क्रिया कौन सी है? अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक क्या है? बताइएगा। अभ्यास बोधक क्या है? लिखिएगा। अभ्यास बोधक में लिखिएगा वे संयुक्त क्रियाएं जिन्हें अभ्यास के अर्थ में प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया की पहचान क्या है? वे संयुक्त क्रिया जो अभ्यास के अर्थ में प्रयोग की जाने वाली क्रियाओं को अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिएगा। जैसे सीता पढ़ा करती है। दूसरा लिखिएगा रामू खाना बनाया करता है। तीसरा लिखिएगा मुकेश खेत जोता करता है। इसमें क्रियाएं क्या क्या? दो क्रियाएं जिसमें मतलब एक से अधिक दो से अधिक क्रिया हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब संयुक्त क्रिया में इसमें क्या है? अभ्यास की सीता पढ़ा करती है तो मतलब अभ्यास किया करती है। पढ़ती है मतलब अभ्यास किया करती है सीता। रामू खाना बनाया करता है मतलब खाना बनाने का अभ्यास किया करता है। रामू खाना बनाया करता है तो उसका अभ्यास किया करता है खाना बनाने का। जैसे मुकेश खेत जोता करता है तो खेत जोतने का अभ्यास करता है मुकेश। तो इस क्या है? अभ्यास बोधक क्रिया क्या है? वे संयुक्त क्रियाएं जिन्हें अभ्यास के अर्थ में प्रयोग की जाती है, जिसमें अभ्यास किया जाए उन्हें अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पढ़ा करती है, सीता पढ़ने का अभ्यास करती है, अभ्यास बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे रामू खाना बनाया करता तो खाना बनाने का प्रयास करता है मतलब खाना बनाने का अभ्यास करता है तो उसी क्या कहते हैं? उसे अभ्यास बोधक कहते हैं। मुकेश खेत जोता करता है तो खेत जोतने का प्रयास करता है मतलब खेत जोतने का अभ्यास करता है। वो कौन सी क्रिया होगी? अभ्यास बोधक क्रिया। चले नेक्स्ट। सातवीं कौन सी? यंत्रता बोधक। यह
नित्यता, नित्यबोधक। लिखिएगा, वे संयुक्त क्रिया, वे संयुक्त क्रियाएं, वे संयुक्त क्रियाएं जिससे, वे संयुक्त क्रियाएं जिसे जिसे किसी कार्य के निरंतर निरंतर के अर्थ में प्रयोग होने वाली क्रियाएं नित्यबोधक क्रिया कहलाती है, नित्यबोधक क्रिया कहलाती है। वे संयुक्त क्रियाएं जिससे किसी कार्य की निरंतर कार्य करने, मतलब निरंतर कार्य वो चलता जाए, कार्य निरंतर चलता जाए, उसे नित्याबोधक मतलब कहते हैं। नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं जो कार्य निरंतर चलता जाए, रुके ना, निरंतर चलता जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मोहित हिंदी पढ़ा रहा है, मोहित हिंदी पढ़ा रहा है, तो निरंतर कार्य चलता जा रहा है, मतलब निरंतर हिंदी पढ़ाता जा रहा है, निरंतर कार्य चलता जा रहा है। जैसे पेड़ बढ़ता गया, जैसे वह चलता गया, जैसे वह खाता। ये क्या है? वह, इसमें कितनी क्रिया है? वह हिंदी पढ़ता गया, दो क्रियाएं, बढ़ता गया, चलता गया, खाता गया, दो या दो से अधिक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया है? नित्याबोधक, कि जो कार्य निरंतर होता जा रहा है। जैसे मोहित हिंदी पढ़ रहा है, मतलब पढ़ा रहा है, तो मोहित हिंदी पढ़ा रहा है तो निरंतर कंटिन्यू का कार्य चलता जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली कार्य करता जा रहा है। जैसे पेड़ बढ़ता गया, तो पेड़ बढ़ता गया, नॉन स्टॉप बढ़ता गया, पेड़ स्टॉप नहीं हुआ, कार्य चलता चल रहा, कार्य प्रारंभ है अभी। जैसे वह चलता गया, अभी कार्य स्टॉप नहीं हुआ, चलना बंद नहीं किया, तो कंटिन्यूसली चल रहा है। खाता गया, खाना उसने बंद नहीं किया, खाना खा रहा है, वो चलता जा रहा है। ये कौन सी क्रिया हुई? नित्याबोधक। नित्याबोधक हो गया। चले नेक्स्ट 8वीं हेडिंग डाली है। 8वीं कौन सी थी? इच्छाबोधक। इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया क्या है? वे संयुक्त क्रिया वे संयुक्त क्रिया जिन्हें इच्छा को दर्शाया
जाता है, इच्छा को दर्शाया जाता है, उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिसमें अपनी इच्छा को दर्शाया जाए, जिसमें इच्छा को दर्शाता है उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा क्या है? वे संयुक्त क्रियाएं जिन्हें इच्छा को, जिसमें इच्छा को दर्शाता है उसे इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण क्या बनेगा, देखिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये हमारी इच्छा है। दूसरा क्या बनेगा, वह नहाना चाहता हूँ। तीसरा क्या बनेगा, बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं। एक क्रिया दो क्रिया, एक क्रिया दो क्रिया, एक क्रिया दो क्रिया। तो क्या है, दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं, दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं। तो कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया? इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, जिसमें स्वयं की इच्छा उसे इच्छा बोधक कहते हैं। जिसमें स्वयं की इच्छा उसे इच्छा बोधक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। वह नहाना चाहता है, वह नहा, जैसे रामू नहाना चाहता है, तो रामू की इच्छा है कि उसको नहाना है, रामू की इच्छा है कि उसको नहाना है, तो रामू नहाना चाहता है, ये इच्छा बोधक हुई। बच्चे खेलना चाहते हैं, तो बच्चों की इच्छा क्या है? बच्चों की इच्छा है कि उनको खेलना है, बच्चों की इच्छा है कि उनको खेलना है, तो उनको बच्चों की इच्छाएं हैं उसमें। तो जिसमें स्वयं की इच्छाएं दूसरों की इच्छाएं हो, उन्हें इच्छा बोधक क्रिया कहते हैं। जिसमें इच्छाएं समझ में आए कि इच्छा है उसकी, उसे इच्छा बोधक कहते हैं। इच्छा बोधक की पहचान क्या? वे संयुक्त क्रिया जिसमें इच्छा को दर्शाता हो, जिसमें इच्छा को दर्शाता हो उसे इच्छा बोधक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्वयं की इच्छा है मेरी कि मैं पढ़ूँ। जैसे वह नहाना चाहता है, तो उसकी इच्छा है कि वो नहाना चाहता है, तो इच्छा बता अपनी कि मेरी इच्छा है मैं नहाना चाहता हूँ। बच्चे खेलना चाहते हैं, मतलब बच्चों की इच्छा है कि वो खेलें, बच्चों की इच्छा है कि वो खेलें, वो खेलना चाहते हैं, ये बच्चों की इच्छाएं हैं। जिसमें इच्छा को दर्शाए उसे इच्छा बोधक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नौमा क्या था अपना? इच्छा बोधक। अब आएगा अपना शक्ति बोधक। शक्ति बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया। तो शक्ति बोधक क्रिया में क्या है? वे संयुक्त क्रिया, वे संयुक्त क्रियाएं वे संयुक्त क्रियाएं जिन्हें शक्ति का बोध, शक्ति का बोध कराने के लिए, शक्ति का बोध कराने के लिए प्रयोग की जाए, उसे शक्ति बोधक, शक्ति बोधक या
कहते हैं। वे संयुक्त क्रिया जिनमें शक्ति का बोध हो, इसमें शक्ति का बोध हो, उसे शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह खाना खा सकता है, जिसमें क्षमता समझ में आए। ये शक्ति क्या है? शक्ति हमारी क्षमता, हमारी क्षमता। तो इसमें क्या, वह खाना खा सकता है, ये क्रिया होती है। वह खाना खा सकता है, तो इसमें उसकी क्षमता है, उसकी शक्ति है कि वो खाना खा सकता है। इसमें क्षमता का बोध हो, इसमें क्षमता मतलब शक्ति का बोध हो, उसे शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा लिखिएगा, रोहन पत्र लिख सकता है, लिख सकता है। तीसरा लिखिएगा, सीता खाना बना सकती है। चौथा लिखिएगा, राजू घर जा सकता है। लिख सकता है क्रिया, जा सकता है क्रिया, बना सकता है, जा सकता है, ये क्रिया है। जिनमें दो या दो से अधिक क्रिया हो, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया? शक्तिबोधक क्रिया है। शक्तिबोधक क्रिया है। शक्तिबोधक क्रिया की पहचान क्या है? वे संयुक्त क्रिया जिनमें शक्ति का बोध हो, अपनी शक्ति का बोध करा रहा हो, अपनी शक्ति का बोध करा रहा हो, उसे शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे अपनी क्षमता का बोध करा रहा है। शक्ति मतलब क्षमता। वह खाना खा सकता है, उसकी क्षमता है कि मैं खाना खा सकता हूँ, मेरी क्षमता है कि मैं खाना खा सकता हूँ, उसमें अपनी क्षमता का बोध करा रहे हैं। जैसे रोहन पत्र लिख सकता है, रोहन पत्र लिख सकता है, रोहन की क्षमता है कि वो पत्र लिख सकता है, तो अपनी क्षमता मतलब अपनी शक्ति का बोध करा रहा है। जिसमें अपनी शक्ति का बोध हो, जिसमें अपनी क्षमता का बोध हो, उसे शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना बना सकती है, सीता की क्षमता है कि वो खाना बना सकती है, सीता की क्षमता है कि वो खाना बना सकती है, उसमें वो अपनी शक्ति का प्रयोग बता रही है। मेरी क्षमता है कि मैं खाना बना सकती हूँ। राजू घर जा सकता है, राजू की क्षमता है कि वो घर जा सकता है, उसकी शक्ति है कि वो घर जा सकता है, उसमें शक्ति का बोध करा रहा है कि मैं घर जा सकता हूँ। क्षमता का बोध करा रहा है, अपनी क्षमता बता रहा है कि मैं घर जा सकता हूँ। जिसमें क्षमता मतलब शक्ति का बोध हो, उसे शक्तिबोधक क्रिया कहते हैं। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिसमें शक्ति का बोध हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया जिसमें शक्ति का बोध कराए, शक्ति का बोध कराए, उसे जैसे क्षमता, इसमें क्षमता समझ में आए, किसकी क्षमता है कि मेरी क्षमता है मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी क्षमता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी क्षमता है तो मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ। क्या क्षमता का बोध कर रहा है। जिसमें क्षमता का बोध हो, अपनी शक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चलिए 10 नंबर लिखते हैं। क्या है 10 नंबर? क्या है? दस नंबर क्या है? अवधारणा, अवधारणा बोध। एक और बचा अपना, कौन सा बचा अपना? पता है आपको? अवधारणा बोधक संयुक्त क्रिया या अवधारणा बोधक को कहते हैं निश्चय बोधक। अवधारणा बोधक या निश्चय बोधक बताइएगा, लिखिएगा। वे संयुक्त क्रिया वे संयुक्त क्रियाएं जिनके द्वारा, वे संयुक्त क्रियाएं जिनके द्वारा
किसी कार्य होने की कार्य होने का लिखिएगा। वे संयुक्त क्रिया जिनके द्वारा किसी कार्य का होने का बोध होता है उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह संयुक्त क्रिया जिनमें किसी कार्य की निश्चय होने का बोध करा है, मतलब अवधारणा बोधक, मतलब किसी कार्य का निश्चय होने का बोध करा, उसे अवधारणा बोधक कहते हैं। जैसे अवधारणा बोधक कहते हैं, जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल टू, जैसे रोहित ने पत्र लिख डाला। दूसरा लिखिएगा सीमा ने खाना खा डाला। तीसरा लिखिएगा राजू ने किताब लिख डाला, खा डाला, खरीद डाली। ये भी खरीद डाली, ये क्या है? ये क्रियाएं हैं। दो या दो से अधिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया है? निश्चय बोधक या अवधारणा कह सकते हैं। ऐसे रोहित ने पत्र लिख डाला, उसने निश्चय कर लिया कि उसने पत्र लिख डाला। रोहित ने पत्र लिख डाला, उसमें क्या है? सीमा ने खाना खा डाला, तो उसमें निश्चय हो गया कि सीमा ने खाना खा डाला। सीमा ने खाना खा डाला, जिसमें निश्चय हो चुका है, अवधारणा दे रहा है। वो अवधारणा दे रहा है कि सीमा ने खाना खा डाला। जैसे राजू ने किताब खरीद डाली, तो उसमें अवधारणा दे रहा है राजू ने किताब, अवधारणा है कि राजू ने निश्चय कर दिया कि उसने किताब खरीद डाली है। उसने किताब खरीद डाली, जिसमें निश्चय कर रहा है, किसी कार्य का होना निश्चय कर रहा है। जैसे मैंने ये पढ़ा डाला, जब मैं निश्चय कर चुका हूँ, ये मैंने पढ़ा डाला, मैंने जैसे लिखा, मैं ये लिख चुका हूँ, ये मैं मैंने लिख डाला या पढ़ा डाला, इसमें निश्चय कर चुका हूँ कि ये मैं पढ़ा डाला हूँ। अब नया कल से स्टार्ट होगा, तो उसका भी कहेंगे जैसे कल से स्टार्ट होगा नया। देखते हैं क्या स्टार्ट हो रहा है कल। चलिए 10 नंबर हो गया, 11 लिखते हैं। जीरा अपना कौन सा बचा? जीरा अपन बचा पुनरुक्त क्रिया। पुनरुक्त क्रिया बचेगी लास्ट एंड, आज का लास्ट है पुनरुक्त क्रिया। तो प्रयुक्त क्रिया क्या है? लिखिएगा पुनरुक्त क्रिया क्या है? वे संयुक्त क्रियाएं
वे संयुक्त क्रियाएं जिनको किसी पुनरुक्त में प्रयोग करते हैं उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। पुनरुक्त का मतलब क्या है? पुनरुक्त क्रिया क्या है? जैसे का एक तैसा, मतलब जैसे का तैसा, तो इसमें क्या हुआ? एक ही शब्द जैसा, एक ही शब्द जैसा, जैसे का तैसा, एक ही शब्द जैसा हो जो हो उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे आते जाते रहा करो, ये क्या है? पुनरुक्त, मतलब उसी जैसा एक वाक्य और आए, उसी जैसे एक वाक्य और आए, उसी जैसे, जैसे आते जाते, जैसे खाते पीते रहो, खाते पीते रहो, मिलते जुलते रहो। क्या हो रहा है? एक ही जैसा शब्द, मतलब एक ही जैसा पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द क्या कहते हैं? पुनरुक्त क्रिया क्या है? एक ही जैसा शब्द, मतलब एक ही जैसा शब्द समझ में आए कि ये एक ही शब्द है। जैसे खाते पीते रहा करो, मिलते जुलते रहा करो, आते जाते रहा करो, आते जाते रहा करो, तो एक ही जैसा शब्द समझ में आए। जैसे आते जाते रहा करो, मतलब आते जाते रहा करो, एक ही जैसा वाक्य समझ में आ रहा है कि ये वाक्य एक ही है, इसका अर्थ भी एक ही है कि आते जाते रहा करो, आते जाते रहा करो, मिलते जुलते रहा करो, मिलते जुलते रहा करो, एक ही जैसा शब्द प्रयुक्त हो, एक ही जैसा शब्द प्रयुक्त हो। कि पुनरुक्त उसे कहते हैं जिसमें एक ही जैसा शब्द प्रयुक्त हो, एक ही जैसे शब्द प्रयुक्त हो। तो अपनी 11 की संयुक्त क्रिया के 11 भाग हो चुके हैं। तो अपना संयुक्त क्रिया के 11 भाग हो चुके हैं। तो क्रिया से हमारी खत्म हो रही है, क्रिया एंड हो चुकी है। अब इस कल से नया सब्जेक्ट चलेगा, नया सब्जेक्ट नहीं मतलब नया टॉपिक चलेगा, सब्जेक्ट तो हिंदी ही है। अब कल से नया टॉपिक चलेगा। हम नया टॉपिक देखते हैं क्या है। कल से चलाते हैं अपन विशेषण, कल से विशेषण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे और वीडियो समझ में आ रहा हो जो पढ़ाते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।